नमस्कार दोस्तों, आज हम जिंक के बारे में चर्चा करेंगे। जिंक हमारे शरीर के लिए कैसी उपयोगी है, जिंक की कमी से क्या होता है, इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, ये डाइट से कैसे प्राप्त करें और जिंक सप्लीमेंट्स हमें कब लेने चाहिए और इसका डोज कितना होना चाहिए, इन सब पॉइंट्स की हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मौर्य हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जिंक जो है ये मिनरल है, मतलब ये ट्रेस एलिमेंट है। हमारे बॉडी के लिए काफ़ी कम मात्रा में लगता है, लेकिन ये कम मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शंस में काम में आता है। डीएनए सिंथेसिस में काम आता है। 100 से ज़्यादा एंजाइम्स इसको जो है काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यह किस तरह से हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, इसकी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, जिंक जो है हमारी ग्रोथ मेंटेन करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह हमारी इम्यूनिटी है, इसको बूस्ट करता है। जो टी सेल्स रहते हैं जो इम्यूनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से जो है हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये मजबूत हो जाती है। जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी, ज़ुकाम, फ्लू, कोविड-19, इन सब में जो है हमारी जो है रोग प्रतिकारक शक्ति इसको मजबूत करने की वजह से हमें प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, इसके बाद जो बच्चों में डायरिया होता है, अगर उनमें जिंक सप्लीमेंट्स दिए तो ये जल्दी ठीक हो जाता है और जिन बच्चों को ये सप्लीमेंट्स मिलते हैं उनमें डायरिया होने का जो प्रमाण है कम हो जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश में स्टडी की गई थी, वहाँ जो डायरिया के बच्चे हैं उनको जिंक सप्लीमेंट्स दिए गए तो ये पाया गया कि ये बच्चे जल्दी ठीक हुए और आगे चल के फ्यूचर में इनको जो है डायरिया के एपिसोड्स कम देखने को मिले। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर साल 16 लाख बच्चों की जो डेथ है डायरिया की वजह से होती है। अगर हम जिंक सप्लीमेंट्स दें बच्चों को तो ये जो परसेंटेज है ये कम किया जा सकता है और ये डेथ्स है इसको रिड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, जो पुराने घाव रहते हैं, जख्म रहते हैं, वो भी भरते नहीं है अगर जिंक डेफिशिएंसी है तो। इसकी वजह से जो जिंक डेफिशिएंट पेशेंट्स है जिनमें घाव नहीं भर रहे हैं उनमें इनका सप्लीमेंट्स दिया जाता है। दोस्तों, जो लर्निंग है, मेमोरी है, इनमें भी जिंक का काफ़ी महत्व है। दोस्तों, इसके बाद जो स्वाद और गंध की क्षमता है इसको भी मेंटेन रखने में जो जिंक है ये मदद करता है। दोस्तों, इसका रोल जो है ये इनफर्टिलिटी में भी देखा गया है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है, जो स्पर्म काउंट है मेल्स का एक कम हो जाता है, उनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। जो गोनैड्स है, जिनके जो जेनिटल ऑर्गन्स है ये डेवलप नहीं होते हैं। जो हाइट है वो भी कम हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो जिंक है ये ब्लड क्लॉटिंग में, थायराइड फंक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो जिंक है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनकी रिस्क कम करने में, और जो एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों में चेहरे पे एक्ने हो जाते हैं तो वो भी कम करने में जिंक हेल्प करता है। दोस्तों, आँख में जो मैकुलर डिजेनरेशन होता है उसको भी जो जिंक प्रिवेंट करता है। जिंक की अगर कमी रहे तो आँख का हमारा जो पीछे वाला पर्दा रहता है, रेटिना रहता है, वहाँ एक मैकुला रहता है, उसको डिजेनरेट होने नहीं देता है और इसकी वजह से जो हमारी विजन है ये अच्छे से मेंटेन रहती है। दोस्तों, अगर हमें डाइट से एडिक्वेट मात्रा में जिंक नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में इसकी कमी होती है क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता है। ये डेली हमें लेना पड़ता है, रेगुलरली लेना पड़ता है। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होता है, इसकी वजह से भूख न लगना, चिड़चिड़ापन। इसके साथ साथ दोस्तों, जो एक्ने है, एक्जिमा है, चेहरा ख़राब हो जाता है एक्ने की वजह से। इसके साथ साथ बाल भी झड़ जाते हैं कुछ लोगों के। जो हाइट है, हाइट नहीं बढ़ पाती है, हाइट कम हो जाती है। जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। मेल्स में इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनका स्पर्म काउंट जो है कम हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो विजन है, मैकुलर डिजेनरेशन की वजह से विजन में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। स्वाद और गंध की क्षमता ये भी ये कम करता है। इसकी कमी रहे तो जो पेशेंट्स है लेथार्जिक हो सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है। दोस्तों, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। बॉडी में जो है जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से जो खून है, खून की कमी हो जाती है और जो बच्चे हैं उनमें डायरिया हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जो जिंक डिफिशिएंसी है 1961 में देखी गई। ईरान में एक 21 साल का किसान था और उसकी जो हाइट काफ़ी कम थी। इसके गोनैड्स जो थे, जेनिटल ऑर्गन्स थे, वो डेवलप नहीं हुए थे। इसके साथ साथ दोस्तों, उसके बॉडी में खून की काफ़ी कमी थी। दोस्तों, और ये जो किसान है ये डाइट में सिर्फ क्या लेता था, पोटैटोज़ और ब्रेड खाता था और दूध खाता था। बाकी दूसरा इसके डाइट में ज़्यादा मात्रा में कुछ नहीं लेता था। इसकी वजह से इसके बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो गई और बाद में ये जो किसान है इसको जो है जिंक सप्लीमेंट्स दिए गए। इसके बाद दोस्तों, ये जो किसान था इसकी हाइट बढ़ गई, जो गोनैड्स थे डेवलप नहीं हुए थे वो डेवलप हो गए।
इसके बाद दोस्तों उसको आयरन सप्लीमेंट्स भी दिए गए, साथ साथ जो खून की कमी हो गई थी बॉडी में वो भी बढ़ गई। इसके बाद दोस्तों इजिप्ट में भी ऐसे जो ग्रोइंग एज के बच्चे 17 से 18 साल के यही सेम लक्षण देखने को मिले, उनकी भी स्टडी की और देखा गया कि उनके बॉडी में जिंक की कमी है। बाद में उनको जिंक सप्लीमेंट्स देने के बाद उनकी हाइट बढ़ी, खून की कमी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली और जो गोनैड्स हैं उनके डेवलप हुए। तो इस तरह से जिंक हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, अहम रोल लगता है। ये काफ़ी कम मात्रा में हमें लगता है। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? तो दोस्तों ये जो जिंक है ये लगता है महिलाओं में 8 mg और जो वयस्क पुरुष है उनको 11 mg की ज़रूरत रहती है। दोस्तों जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है, उनको ज़्यादा मात्रा में जिंक की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये जो जिंक है हम डाइट से कैसे प्राप्त करें? दोस्तों जिंक जो है काफ़ी मात्रा में मूंगफली में रहता है, तिल में रहता है, लहसुन में रहता है। इसके साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें भी पाया जाता है। दोस्तों जो सीड्स है उसमें भी ये पाया जाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी जिंक पाया जाता है। दोस्तों अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे का जो पीला पार्ट है उसमें जिंक रहता है। इसके साथ साथ मटन, चिकन और मछली में भी अच्छी मात्रा में जिंक रहता है और हमें डाइट से वो मिल सकता है। दोस्तों जिंक सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत कब रहती है? दोस्तों अगर डाइट से जो है एडिक्वेट मात्रा में आपको जिंक नहीं मिल रहा है तो जिंक सप्लीमेंट्स लेना अच्छी बात है। इसमें आपको 15 से 30 mg जिंक सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। अगर आप जिंक सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है ये इम्प्रूव होने में मदद करती है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिन लोगों को कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी बार बार होती है वो लोग भी जिंक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बच्चों में जिंक सप्लीमेंट्स देने चाहिए। जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट मदर्स है, उन लोगों ने भी जिंक सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। दोस्तों ये जो जिंक सप्लीमेंट्स है इनका डेली डोज जो है 15 से 30 mg के बीच होना चाहिए और ये जो डोज है 40 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 40 mg से ज़्यादा डोज लेते हैं तो इसका ओवरडोज हो सकता है। इसकी वजह से उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स कोई देखने को मिले तो आपको जो जिंक सप्लीमेंट्स है इसको बंद करना है। दोस्तों जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है, जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है, जिन लोगों को कॉमन कोल्ड, सर्दी, जुकाम, फ्लू ये बार बार हो जाता है, इसके साथ साथ दोस्तों जो है एक्ने हो जाता है चेहरे पे, चेहरा ख़राब दिखता है, उन लोगों को जिंक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। बच्चों में अगर डायरिया होता है तो उनमें भी जिंक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर घाव है और काफ़ी दिनों से नहीं भर रहा है तो उसमें भी जिंक सप्लीमेंट्स का काफ़ी रोल है। दोस्तों अभी कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है तो कोविड-19 में भी जो है जिंक जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है और इसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको जिंक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ है ये अभी जिंक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ताकि जो इम्यूनिटी है ये बूस्ट होने में मदद मिले। दोस्तों आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। शुक्रिया। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।